Welcome student. Today we will be discussion about intravenous cannula. Okay, so what is intravenous cannula? Intravenous cannula is a flexible tube which when inserted into the body is used either to withdraw fluid or insert a medication. मीन्स जो इंट्रावेनस कैनुला होता है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है. इसको हम लोग क्या करते हैं बॉडी में वेन के थ्रू इंसर्ट करते हैं. यूज्ड आइदर फॉर इसका मेन पर्पस है विथड्रॉ फ्लूइड को अगर विथड्रॉ करना है या फिर हमें मेडिकेशन इंसल्ट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग कैनुला इंसल्ट करते हैं. देन है पर्पस. मेन पर्पस इसका है टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वेन में हम लोग कैनुला इंसल्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट सिफेलिक वेन, मीडियन कुबाइटल वेन, एसेसरी सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन एंड नेक्स्ट है मीडियल इंटीकुबाइटल वेन. देन हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ द कैनुला कि कैनुला का कौन कौन सा पार्ट होता है. तो फर्स्ट है नीडल, देन उसके बाद आता है कैथेटर, बशिंग, कैथेटर हब, विंग, जिसको हम लोग हैंड करके क्या करते हैं कैथेटर को इंसल्ट करते हैं. देन उसके बाद वॉल्व आता है, इंजेक्शन पोर्ट कैप आता है जिस कैप को ओपन करके हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं. लोअर कनेक्टर आता है, लोअर कनेक्टर में हम लोग क्या करते हैं जो आईवी ट्यूबिंग होता है उसको कनेक्ट करते तो फ्लूइड को कंटिन्यू देते हैं. देन निडल ग्रिप होता है, लोअर लॉक प्लग होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कैथेटर को लॉक करते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. देन फ्लैश बैक चैम्बर होता है. देन नेक्स्ट है यूज ऑफ कैथेटर अकॉर्डिंग टू एज. ओके, तो देखते हैं 16 to 14 कोर्स का जो कैथेटर होता है जो कैनुला होता है वो ऑरेंज और ग्रे कलर का होता है जिसको मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं हाई रिस्क सर्जरी प्रोसीजर जिसके लिए लार्ज इवेंट रिक्वायरमेंट रहता है. नेक्स्ट है 18 कोर्स का जो ग्रीन कलर का होता है इसको हम लोग ट्रोमा सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सीटी स्कैन विथ डाइस के लिए यूज़ करते हैं. इसके लिए भी लार्ज इवेंट का रिक्वायर रहता है. देन नेक्स्ट है 20 को जो पिंक कलर का होता है मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इसको ऑल नॉर्मल आईवी फ्लूइड देने के लिए, सूटेबल फॉर नॉन इमरजेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, देन 22 गोस कैनुला जो कि ब्लू कलर का होता है जिसको मोस्टली ओल्डर अडल्ट में यूज़ करते हैं और स्लो इन्फ्यूज़न देते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है 24 गोस का जो कि येलो कलर का होता है इसको मोस्टली पीडियाट्रिक्स और एल्डर जो एडल्ट होते हैं उनके में यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल्स यूज़ होते हैं आईवी कैनुला के लिए. तो स्टेराइल ग्लव्स जो क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, आईवी कैनुला जिसके थ्रू फ्लूइड को इंसल्ट करते हैं, ट्यूनिकेट जिसके थ्रू हम लोग जो वेन है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, कॉटन स्वैब टू क्लीन द स्किन, एडहेसिव टेप टू फिक्स द कैनुला, स्प्रिट का हम लोग यूज़ करते हैं कॉटन स्वैब में और स्किन को क्लीन करते हैं. आईवी स्टेन में हम लोग आईवी जो ट्यूब होता है आईवी जो बॉटल होता है उसको हैंग करते हैं जिससे जो ग्रेविटी होता है वो मेंटेन होता है और आईवी फ्लूइड इजीली से जाता है. देन आईवी ट्यूबिंग रहता है इसमें. देन किडनी ट्रे टू कलेक्ट वेट वेस्ट मटेरियल, सीजर्स टू कट एडहेसिव टेप. देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोसीजर. ठीक है, तो फर्स्टली प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर हम लोग करने जा रहे हैं. ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे जितना सारा आर्टिकल्स यूजेस हो रहा है इस प्रोसीजर में उसको पेशेंट के राइट साइड हम लोग रखेंगे. देन उसके बाद हैंड वॉशिंग, मेडिकल हैंड वॉशिंग. देन हैंड वॉशिंग के बाद क्या करेंगे ग्लव्स से वियर करेंगे. उसके बाद जो ट्यूनिकेट है उसको हम लोग पेशेंट के जो आर्म है वहाँ पे हम लोग टाइट करेंगे. जो ट्यूनिकेट है उसको हाईली टाइट नहीं करना है जो क्या कर सकते हैं हार्ट बैक फ्लो होके हार्ट ब्लॉक कॉज कर सकते हैं. ओके, देन जो नॉर्मल पर्सन है उसमें हम लोग सम टाइम तक जो ट्यूनिकेट है उसको टाइट कर सकते हैं बट जो जैसे डिहाइड्रेट या फिर शॉक जो पेशेंट है उनके में ओनली हम लोग 2 to 5 मिनट तक ही वेट करेंगे वेन के विजुअलाइजन के लिए. ठीक, देन नेक्स्ट है टू क्लीन द स्किन ऑफ इंजेक्शन साइड. जिस साइड हमें इंजेक्शन इंजेक्ट करना है उस साइड को हमको क्लीन करना है विथ स्प्रिट कॉटन बॉल. इफ़ स्प्रिट अगर स्प्रिट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीसेप्टिक या फिर स्किन क्लीनर यूज़ करके स्किन को क्लीन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है कीप द नीडल इन प्लेस विथ वन हैंड एंड अदर वन हैंड से क्या करेंगे जो कैथेटर है उसको
कीप रखेंगे। देन उसके बाद कैथेटर को सेलेक्टेड जो एरिया है, सेलेक्टेड जो पार्ट है उस पर हम लोग पुश करेंगे। ओके, देन वंस दैट कैथेटर, फिर जो कैथेटर है उसको कम्प्लीटली इंसर्ट है। जब कैथेटर कम्प्लीटली इंसर्ट हो जाएगा फिर हमको क्या करना है, आईवी जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है। आईवी ट्यूब को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना है, जहाँ से कैथेटर लगा है वहाँ पर उसका जो स्किन का जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हमको प्लेस करके रखना है टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो। ठीक है, जो ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो कैथेटर का एंड वाला जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पर उसको हमको प्रेस करके रखना है। फिर उसके बाद जो आईवी ट्यूबिंग है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। फिर आईवी ट्यूबिंग कनेक्ट करने के बाद उसमें का जो एयर है उसको हमको पहले रन करना है स्लोली। देन उसके बाद जो फ्लूइड है, अगर फ्रीली बिंग नहीं हो रहा है, फ्रीली वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जो आईवी ट्यूबिंग है उसको चेक करने की उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर आईवी ट्यूबिंग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो उसके बाद हमको क्या करना है, जो वेन हम लोग सेलेक्ट किए थे उसको देखना है। ठीक है, तो अगर आईवी ट्यूबिंग अगर सही है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ट्राई अगेन, फिर से दूसरे जो वेन है उस पर हमको ट्राई करना है। ओके, फिर दूसरे वेन पे हम लोग जैसे ट्राई करते तो उसमें कैथेटर इंसर्ट हो गया। फिर हमको क्या करना है, जिस साइड हम लोग कैथेटर इंसर्ट किए हैं उस साइड को हमको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कोई इडिमा, स्वेलिंग, रेडनेस तो नहीं है। अगर इफ़ इडिमा, स्वेलिंग, रेडनेस अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम कैथेटर को चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड प्लस करेंगे आईवी लाइन को एनएस से, ताकि जो फ्लूइड है वो इजली से फ्लो हो सके। देन उसके बाद हम लोग फ्लूइड अगर कंटिन्यू देना है तो कंटिन्यू देंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टॉपर होते हैं उससे लॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कैनुलाइजेशन में। तो सबसे पहले हम लोग लोकल कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे तो इनफिल्ट्रेशन। अगर वेन क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट है या फिर थीन है और वहाँ पे अगर हम लोग कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। इनफिल्ट्रेशन मीन्स होता है जो फ्लूइड है वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही लीकेज होता जाएगा। देन नेक्स्ट है एस्ट्रावेसेशन। थ्रम्बोसिस हो सकता है। थ्रम्बोसिस किस कंडीशन में होगा, अगर हम लोग जो आईवी ट्यूबिंग है उसमें एयर को पहले एयर हमको क्या करना है, जो फ्लूइड है उस जो फ्लूइड के थ्रू जो एयर है उसको निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग एयर नहीं निकाले हैं और हम लोग फ्लूइड दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है ब्लड का क्लॉटिंग। देन सेलुलाइटिस हो सकता है। सेलुलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लोग कैनुलाइजेशन लगा रहे हैं, कैनुला लगा रहे हैं और बार बार हम लोग क्या करें, इंसल्ट करें कैनुला को, तो उस कंडीशन में सेलुलाइटिस हो सकता है। फ्लेबाइटिस हो सकता है। अगर जो आईवी फ्लूइड है वो कंटिन्यू नहीं जा रहा और एक ही जगह क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, फ्लेबाइटिस कॉज कर सकते हैं। फ्लेबाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें हो सकता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मीन्स होता है कोई भी जैसे फैट का हो गया या फिर एयर, उसका क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, जिसको हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है और कैथेटर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। हेमाटोमा हो सकता है। हेमाटोमा भी होता है ब्लड क्लॉट। सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, अगर हम लोग कैनुला लगाए हैं, ठीक है, अगर प्रॉपर टेक्निक मेंटेन नहीं किए हैं तो जो इन्फेक्शन है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। स्पीड शॉक हो सकता है पेशेंट को। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। अगर हम लोग जो आईवी फ्लूइड है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड में दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अगर हम लोग आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, अगर उसमें कोई भी इंजेक्शन डाल के हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, तो उससे क्या हो सकता है, सम पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।